अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ नादिया वंस अगेन आपके साथ और आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम द मुस्लिम माइंड इन साइंस में। और मेरे साथ मौजूद है कौन, वो भी आपको भी बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये तो बताइए क्या हालचाल है, कैसा गुजरा आपका आज का दिन, कैसा गुजरा आपका पूरा हफ्ता। वैसे कैसा गुजरा आपका हफ्ता ये कहकर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी हॉरोस्कोप कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। हमारी दुआ है कि आपका हर दिन, हर हफ्ता, हर पल बहुत अच्छा गुजरे, बहुत खुश पुरसुकून और मजे के साथ गुजरे और आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय करें और वो काम जो आपको डेली बेसिस पर हर सूरत करने पड़ रहे होते हैं तो उन्हें सर पर ना सवार करें, उन्हें एंजॉय करके मजे से करें ताकि आप स्ट्रेस ना लें। भाई स्ट्रेस फ्री रहना है ताकि आप जिंदगी को जी सकें, गुजारे नहीं जी सकें। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। ये आवाज आपको सुनने को मिल रही है नई सुबह वेब रेडियो से। आप कैसे सुन रहे हैं, कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन 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 हम डिले नहीं करेंगे क्योंकि अक्सा मेरी तरफ देख रही है, तो मैं चाहती हूँ सिर्फ वो देखे ना, वो बोले। हेलो अक्सा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, क्या हाल चाल है। नादिया से मुझे नहीं मिलना, ये गलत बात है, मुझे हर बार फंसा देती नादिया, हर बार गाना नहीं होता। और आपको पता है हमें गाना नहीं, अच्छा नहीं, मौसम मेरी है, मौसम भी है, मौका भी है और दस्तूर तो फिर होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन नादिया आपको पता है ना, शैतान बंद कराना है हम लोगों ने, अब रमजान जो आने वाले हैं। बिल्कुल है ये भी बात और हम इसका भी ख्याल रखेंगे। लेकिन अक्सा आपसे सुनना तो है कुछ ना कुछ, अब आप ये खुद डिसाइड कर लें कि आप क्या सुनाना चाह रही हैं। खरी खरी नहीं सुनानी, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको खरी खरी सुना सकती हूँ नादिया, क्या कह रही हैं आप, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना। नहीं बिल्कुल, लिसनर्स अक्सर बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अक्सा मेरा बड़ा ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है अक्सा मुझसे। और जब अक्सा मेरे लिए लेकर आती है ना कुछ तो फिर बड़ा ही मजा आता है। वैसे अक्सा आपने आंटी को मेरा सलाम और उन कबाबों का शुक्रिया पहुंचाया था या नहीं? बिल्कुल पहुंचाया था। मैं जब आपसे प्यार करती हूँ तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, मोहब्बत में तो हर कहीं भी बात पूरी करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है। सो लिसनर्स, आप भी नई सुबह वेब रेडियो से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना अटूट रिश्ता है आपका नई सुबह वेब रेडियो के साथ, आप भी हमें बता सकते हैं। कैसे बताएंगे भाई? मैसेज करेंगे, टेक्स्ट मैसेज करेंगे या फिर वॉइस मैसेज करेंगे। और वॉइस मैसेज करेंगे तो हम आपकी आवाज भी यहाँ पर ऑन एयर करेंगे। क्यों अक्सर करने का प्लान है ना? बिल्कुल है। तो लिसनर्स, अब आप लोग उठाइए जल्दी जल्दी अपने फोन्स और हमें मैसेज कीजिए। और मैसेज करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033086000072 और इस पर आपने हमें अपना प्यारा सा नाम, आपका क्या मैसेज है और आप कहाँ से हैं और इस नंबर पे आपने भेज देना है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। भाई हमारे 11 शोज हो गए, इससे पहले भी हम शोज करते रहे, तो अब तक तो आप लोगों को ये पेज भी याद हो जाना चाहिए और साथ ही साथ नंबर भी। और आप लोगों ने, आई एम श्योर, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये पेज भी आपने लाइक किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए ना। और कितना इंतजार करवाएंगे आप लोग। बिल्कुल लिसनर्स, आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करवाना क्योंकि हम भी आपको इंतजार जैसी किसी मुश्किल में नहीं डालते और आ जाते हैं हर वेडनेसडे को रात 8 बजे प्रोग्राम द मुस्लिम माइंड इन साइंस लेकर, जिसमें आप गाने भी सुनते हैं, म्यूजिक भी एंजॉय करते हैं, हमारी बातें भी सुनते हैं, आई एम श्योर एंजॉय करते हैं। और इसके साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित होती होगी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और प्लस 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 हम कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, किसी भी साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम आपके साथ शेयर करें कुछ रूटीन की चीजें जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम करते हुए थोड़ा सा ख्याल नहीं रखते और उसी वजह से थोड़ी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। अक्सर रमजान आने वाला है और फिर ईद आने वाली है, कितनी ज्यादा एक्टिविटीज हो जाती है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं, अब आप इस पे सेकंड करेंगे या फिर इसे डिसएग्री करेंगे मुझे बताइएगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है रमजान में कि भाई रोजे है ना, रमजान है ना, टाइम नहीं मिलता किसी काम का। नहीं नादिया, मैं इस बात से डिसएग्री करूंगी क्योंकि मुझे रमजान, एक तो सबसे बड़ी बात ये पसंद बहुत है और सबको ही पसंद होता है। वैसे तो मैं इकलौती नहीं हूँ रमजान को पसंद करने वाली, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि रमजान एक वो वाहिद महीना है जिसमें आपके पास बरकतें भी हैं, ठीक है, आपके पास रहमतें भी हैं, नेमतें भी हैं बेशुमार, और आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है कि आप उसमें एक्स्ट्रा वर्क भी करते हो, ठीक है, कर सकते हो। इबादत के लिए भी आपको मौका मिलता है। आपके अंदर ना एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है नादिया, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करते हैं, हम बिल्कुल लो फील करते हैं खुद को, ठीक है। लेकिन रमजान में मैं अगर अपनी बात करूँ
तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं सहरी करती हूँ और उसके बाद फिर मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस के बाद फिर मैं घर आती हूँ, फिर अपना तिलावत करना, इबादत करना, सारी चीजें अफ्तारी तक मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ। लेकिन जैसे ही अफ्तारी कर लेती हूँ उसके बाद मैं अपने आप को फिर लो फील करती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है, हालांकि लोग कहते हैं कि अफ्तारी के बाद उनमें एनर्जी आ जाती है, खा पी लेते हैं, लेकिन नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं अफ्तारी के बाद बहुत लो फील करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि बस मेरा बिस्तर हो और मैं आराम करूं, उसके बाद मुझे कोई काम का ना बोले। अलबत्ता रोजे के अंदर मैं जितना मुझसे काम करवा लिया जाए, मुझे कभी भी ये फील नहीं होगा कि मेरा रोजा। अक्सर बिल्कुल ऐसा ही है, जब भी हम खाना खा लेते हैं ना रूटीन में भी, तो एकदम से सुस्ती छा जाती है और नींद आने लगती है। तो रमजान का फायदा ही एक्चुअली ये है कि एक हमारा मजहबी फरीजा है, बरकतें मिलती हैं, रहमतें नाजिल होती हैं। इसके साथ साथ पूरा महीना हमें एक तरीके से अपनी जो लाइफ का डेली रूटीन है ना, इसे सेट करने की प्रैक्टिस होती है एक्चुअली। ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप रोजे से जब होते हैं ना, तो आप काम बड़ा एफिशिएंटली कर रहे होते हैं, बड़ी एनर्जी फील कर रहे होते हैं, और जैसे अफ्तारी की जाती है साथ ही डाउन हो रहे होते हैं। और इसकी क्या वजह है? वही वजह है कि हमने जब एकदम से खाना खा लेते हैं ज्यादा सारा, रूटीन में भी या अदरवाइज भी ना भी ज्यादा सारा खाएं, तो नींद भी आएगी, सुस्ती भी होगी, फिर कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन रमजान का सबसे बड़ा फायदा है टाइम मैनेजमेंट, जो अगर हम उसको फोकस करें, उसको फॉलो करें, तो डेफिनेटली हम बहुत सारे काम कर सकते हैं पूरे दिन के अंदर अंदर। लेकिन मैंने आपके साथ ये जिक्र इसलिए किया था, मुझे बहुत दफा ये सुनने को मिला जब कि जी रमजान है ना, ये काम इसलिए डिले हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा होता। तो मैं फिर अक्सर उन्हें कह रही होती हूँ, आप क्या करते हैं सारा दिन? तो रोजा है ना, आपने लंच करना है ना, आपने नाश्ता करना है, तो फिर बाकी सारा आपका टाइम किधर जा रहा है? ऐसा ही है। तो लिसनर्स, हम लोग आप लोग के साथ रमजान में तो इस तरह शोज नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए नई सुबह की जानिब से जिस तरह पिछले साल बसीरत रमजान सीजन 1 आप लोग के लिए लाया गया था, इसी तरह इस साल भी बसीरत रमजान सीजन 2 आएगा, और वो आप लोगों ने जरूर सुनना है और अपना फीडबैक भी जरूर देना है। तो नादिया, इस बार हमारा जो रमजान है वो बसीरत रमजान की जो ट्रांसमिशन है उसके साथ बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है स्पेशल, और लिसनर्स जान पाएंगे जब वो इस ट्रांसमिशन को फॉलो करेंगे, सुनेंगे और अपना फीडबैक देंगे, तो हम उसे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तमाम ट्रांसमिशन हम आप लोगों के लिए ही डिजाइन कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए लाइन अप की जा रही होती है। जब आपका फीडबैक आता है तो इसको हम मजीद फिर आपके फीडबैक की बेस पर इम्प्रूव कर रहे होते हैं। वेल लिसनर्स, रमजान का इतना जिक्र करें तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है रमजान से पहले की, जो हमारे किचन से रिलेटेड होती हैं, कि बहुत सारी चटनियाँ, बहुत सारे खाने, बहुत सारी चीजें पहले से बनाकर थोड़ी सी मैनेज की जा रही होती हैं, ताकि रमजान में ज्यादा से ज्यादा टाइम हो इबादत के लिए। ठीक है, तो वो भी बड़े मजे का काम है, एक हमारी रूटीन का हिस्सा, और एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि ये चीजें बहुत मजे की लग रही होती हैं। अच्छा, अक्सर वैसे जिन घरों में, इंक्लूडिंग माई होम, जहाँ पर इफ्तारी में हम कुछ इस किस्म की चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, कि दही बड़े हो गए होममेड, ठीक है, और चाट और इस टाइप की चीजें कर रहे होते हैं, तो वो हम पूरा महीना भी खाते हैं ना, तो उससे बोर नहीं होते। आम रूटीन में हम 2 दिन 3 दिन एक ही चीज खा लेना, उसके बाद कहते हैं नहीं भाई कोई और चीज होनी चाहिए, आज तो ये बिल्कुल भी नहीं खानी। ऐसा ही होता है। अच्छा नादिया, हमारे यहाँ ना सहरी में चावल बहुत मशहूर है, दही और चावल, हम उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी सहरी में चावल नहीं बने किसी वजह से, तो उस दिन कोई सहरी नहीं करता। कहते चावल क्यों नहीं है भाई, हमें रोजा ही नहीं रखना, मतलब रोजा तो रख लेंगे लेकिन बोलेंगे भाई हमने कुछ खाना ही नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि एक ट्रेडिशन भी बनी होती है कि घर में ये इफ्तारी में बन रहा होता है, सहरी में ऐसी चीजें बन रही होती हैं, तो वो एक आदत नहीं होती कि हमें पता है उठेंगे सहरी करेंगे तो ये तमाम चीजें मौजूद होंगी। इफ्तारी में भी बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, हमारे घर में ना पकौड़ों के साथ दही की चटनी इस्तेमाल की जा रही होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमेशा से हमारे घर में इमली का पानी बनता है, यानी सिंपल से पानी में इमली को सोक करने के बाद एक पतला सा, जैसे गोलगप्पों का पानी होता है ना, वैसा बना के उसमें सिर्फ नमक थोड़ा सा ऐड किया जाता है, और वो हम पकौड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। वैसे लिसनर्स, इतने मजे का आता है ना कि उसमें आप उस बोल के अंदर पकौड़े डिप कर दें, थोड़ी देर बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं, पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो उनका ऑयल है ना वो पानी में निकल जाता है। तो जो लोग हैं हेल्थ कॉन्शियस, वो पकौड़े उठाकर खा लेते हैं, और जो चस्का कॉन्शियस होते हैं और थोड़ा क्वांटिटी पे फोकस कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़े मजे हैं कि पकौड़े भी खाएं, पानी भी पिए, कोई मसला नहीं है कि कोई ऑयल है या कुछ ऐसा है। वैसे ये जो इमली का पानी इस्तेमाल किया जाता है, आगे मौसम गर्म आएगा, ठंडा पानी होता है, ठीक है, आपके अंदर की गर्मी को भी थोड़ा कम कर रहा होता है। इसके साथ साथ जो हमारा डाइजेशन होता है ना, उसको भी बहुत बेहतर बनाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ले मैंने फ्री में आप लोगों को एक टिप दे दी है, एक हैक शेयर कर दिया आपके साथ, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। हम आपके साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के लास्ट में, तो आपको हमारे साथ रहना है, क्योंकि
आपके लिए बहुत ही स्पेशल एक तोहफा है, एक सरप्राइज है, आप ईद का तोहफा समझ सकते हैं, ठीक है। और लिसनर्स के लिए और मेरे लिए और क्या तोहफा है अक्सा की तरफ से, वो ये बताएंगी, ये बता कर कि वो कौन सा गाना प्ले करने लगी है प्रोग्राम के स्टार्ट में। जी हमारे एक लेजेंड सिंगर हैं जिनका नाम है आतिफ असलम, और उनका एक गाना मैं आप लोग को सुनवाने जा रही हूँ जो कि है बारिश है। आइए सुनते हैं ये सॉन्ग और वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है नई सुबह रेडियो। वेलकम बैक वंस अगेन, हम फिर मौजूद हैं आपके साथ। आप गाना सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज में, बारिशें, और मौसम भी बिल्कुल बारिश वाला हो चुका है। सो बारिश को एंजॉय कीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ उस इन्फॉर्मेशन को भी आपने एंजॉय करना है जो अक्सा आज हमारे लिए लेकर आए हैं, बहुत स्पेशल एक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट, और इनके बारे में हम जानेंगे आज अक्सा से। सो देर नहीं करते और अक्सा की तरफ चलते हैं। सो ओवर टू यू अक्सा, अब माइक आपके हवाले है और बताइएगा कि आज आप हमारे लिए क्या जबरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आई हैं। चले जी, जिस चीज का आप लोगों को रहता है हमेशा से इंतजार, यानी वो घड़ी आ चुकी है, तो अब उस तरफ चलते हैं और बात करते हैं आज के साइंटिस्ट के हवाले से। आज हम जिस साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं उनका मुकम्मल नाम मोहम्मद अहमद मोहम्मद इब्ने अल हसन अल तूसी था, और इन्हें नासिरुद्दीन अल तूसी भी कहा जाता है। ये 1201 में खुरासान के शहर तूस में पैदा हुए। खुरासान जिसे आजकल ईरान भी कहा जाता है। इन्होंने थियोलॉजी, लॉजिक, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के मैदान में तालीम हासिल की, और अपनी कामयाब रिसर्च से इन तमाम फील्ड्स में बहुत अहम कारनामे अंजाम दिए। He was a true polymath। इन्होंने मैथ में, खास तौर पर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अहम काम किया, और बाकी फील्ड्स के साथ साथ इन्होंने एथिक्स पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई, जिनमें एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स इनकी मेजर अचीवमेंट्स में शामिल है। इन्होंने ज्योमेट्री के मुतालिक अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग भी शेयर की। अगर हम इनकी टॉप 3 अचीवमेंट्स का जिक्र करें, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स, जिसमें इन्होंने प्लैनेट्स की मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से एक्यूरेसी के साथ बयान किया, और ये टेबल्स पुराने टेबल्स से बहुत ज्यादा इम्प्रूव वर्जन्स थे और सदियों तक इस्तेमाल होते रहे। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को मैथ की एक सेपरेट ब्रांच के तौर पर डिस्कवर किया। इनकी किताबें जो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और एथिक्स जैसे टॉपिक्स पर थीं, बहुत ज्यादा मुतासिरकुन थी और नस्ल दर नस्ल पढ़ाई जाती रही, जिनके जरिए नॉलेज को प्रिजर्व और ट्रांसमिट किया जाता रहा। ये याद रखना जरूरी है कि अल-तूसी वाज अ पॉलीमैथ। उनका नॉलेज सिर्फ एक फील्ड तक महदूद नहीं था, बल्कि डाइवर्स था। ऑल राइट अक्सा, यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू करेंगे इस गाने के बाद। और अरिजीत सिंह के तमाम फैंस जो उनके गाने बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अरिजीत सिंह की आवाज के फैन हैं, तो आप सबके लिए ये खूबसूरत सा गाना विद द टाइटल बातें ये कभी ना भूलना। सो एंजॉय कीजिएगा, अभी वापस आते हैं। ऑल राइट, वंस अगेन हम वापस आ चुके हैं। गाना वाकई बहुत मजेदार था और इस मौसम में तो मजा दोबाला हो गया गाने का। वेल लिसनर्स, आप खाना खा रहे हैं, डिनर टाइम है, तो आई एम श्योर खाना खा रहे होंगे, तो एंजॉय कीजिएगा अपने खाने को भी, हमारे प्रोग्राम को भी, म्यूजिक को भी, और अपना फीडबैक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 0330860072। फेसबुक पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, एंड द आईडी इज facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। सो आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा, लेकिन अभी हम कंटिन्यू करते हैं वो इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हम जान रहे थे। अक्सा की तरफ मूव ऑन करते हैं और फिर आप जान पाएंगे कि प्रोग्राम में मजीद क्या क्या चीजें शामिल हैं आपके लिए। Well listeners, back to the information. अल-तूसी was a polymath, यानी कि वो बहुत सारी फील्ड्स में स्किल्ड थे, लेकिन उनकी सबसे मेजर अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने इस्लामिक साइंटिफिक गोल्डन एरा का वो रिसर्च कंटेंट महफूज किया जो कि हलाकू खान ने आकर तबाह कर दिया था। इनकी वफात बगदाद के नजदीक एक जगह खातमीन में 1274 में हुई। सो ये थे हमारे आज के मुस्लिम साइंटिस्ट नासिरुद्दीन अल-तूसी। वेल जबरदस्त अक्सा, आज की इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी हमारे लिसनर्स के लिए भी। क्या ख्याल अक्सा, यहाँ पर आप लास्ट प्रोग्राम के विनर का नाम भी अनाउंस कर दें ताकि हम उनकी रिक्वेस्ट भी प्ले कर दें साथ ही, और फिर फर्दर आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, तो मैं आपको लास्ट विनर का नाम भी बताती हूँ, और इससे पहले मैं आप लोग को ये भी बताती हूँ कि हमारा जो लास्ट शो में क्वेश्चन था वो क्या था। मैंने आप लोगों से लास्ट शो में सवाल पूछा था कि अल-किंदी की वफात कितने बरस की उम्र में हुई थी।
इसका सही आंसर हमें दिया है सबसे पहले लतीफाबाद से मोहम्मद हसन जुनैजो ने, और उन्होंने आंसर दिया है 72, जो कि बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने गाने की फरमाइश की है, लेकिन इनके गाने की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, एक छोटा सा सरप्राइज मैं आप लोग को जाते जाते दे रही हूँ। वो ये है कि इस शो में आप लोगों से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल का जवाब जानने के लिए आप लोग के पास अगला शो जो नहीं होगा या आप लोगों की रिक्वेस्ट नहीं प्ले की जाएगी ना नेक्स्ट शो में। बिल्कुल सही कह रही हैं कि नेक्स्ट शो में इनकी रिक्वेस्ट, किसी की भी रिक्वेस्ट प्ले नहीं की जाएगी। बिल्कुल अक्सा, और सरप्राइज एक नहीं बल्कि दो सरप्राइजेस हैं लिसनर्स आपके लिए। वो क्या है अक्सा भी नहीं जानती। अक्सा को भी अभी थोड़ी देर में बताते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद, लेकिन पहले सुनते हैं मोहम्मद हसन की फरमाइश पर राहत फतेह अली खान का ये गाना, और उसके बाद हम प्ले करेंगे आपके लिए ओल्डी गोल्डी नंबर। सो एंजॉय कीजिएगा दोनों गानों को और इसके बाद वापस आइएगा, क्योंकि एक सरप्राइज है मजीद आपके लिए भी और अक्सा के लिए भी। सो स्टे ट्यून। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, बल्कि आखिरी मराहिल में है, लेकिन फिर भी आप ये कप चाय का लें, एंजॉय करें। और तब तक मैं लिसनर्स के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। लिसनर्स, इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी सी काम की चीजें जो कि आप अपनी लिस्ट में रखेंगे तो आई एम श्योर आप अपनी अच्छी सी लाइफ को एंजॉय करते करते आने वाली ईद को भी बहुत मजे से गुजारेंगे और बहुत ज्यादा कोई आपको क्रिटिकल चीजें नहीं करनी पड़ेंगी फौरी तौर पर ग्लो लाने के लिए, फौरी तौर पर अच्छा लगने के लिए। सो अपनी रूटीन को रखिएगा हेल्दी, अच्छा खाइएगा और उतना पानी पीजिएगा जितनी आपकी बॉडी को नीड है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर पीने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो भी नुकसानदेह हो रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ स्किन केयर का जरूर आपने रखना है ख्याल। सो क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, ये 3 चीजें अपनी रूटीन में शामिल रखें। अच्छा खाएं, अच्छा पिए और फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। और इसके साथ साथ चूंकि फरवरी है और मौसम ऐसा है कि आप जो भी प्लांट ग्रो करेंगे वो चलते हैं, तो अपने लॉन में, गमलों में या टेरेस वगैरह पे प्लांटेशन के साथ साथ इंडोर प्लांट्स को भी जरूर शामिल करें अपने घर के एनवायरनमेंट में, क्योंकि न सिर्फ आपकी एक अच्छी सी लुक आती है रूम की, घर की, बल्कि इसके साथ साथ एयर प्योरिफिकेशन भी बहुत अच्छी होती है। सो ट्राई कीजिएगा इन तमाम चीजों को, खुद भी खूबसूरत लगे और अपने माहौल को भी खूबसूरत बनाएं और आने वाले दिनों को भी खूबसूरत बनाएं। और अगर इंडोर प्लांट्स की बात की जाए ना, तो जो बहुत फेमस है इनमें स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, स्पाइडर प्लांट है और मनी प्लांट जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रो करता है। ये वो प्लांट्स हैं तमाम जिनकी आपको इतनी ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ रही होती, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ा होता है कि आपके एनवायरनमेंट को खूबसूरत बना रहे होते हैं। इन पे थोड़ी सी रिसर्च आप खुद भी कीजिएगा और अपने घर के माहौल को ग्रीन ग्रीन बना कर रखिएगा, तो आपको दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा ये सारा एनवायरनमेंट। वेल लिसनर्स, आपसे मुलाकात होगी कब इसका तो पता हमें बाद में चलेगा, और जब भी आपसे मुलाकात का टाइम होगा डेफिनेटली हम हाजिर हो जाएंगे, आपसे मिलेंगे। लेकिन चाहते हैं तब तक आपसे इजाजत। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का और उन प्यारे प्यारे बच्चों का जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद है, क्योंकि बच्चे हंसते हैं ना, मुस्कुराते हैं तो माहौल ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत हो जाता है। सो अभी के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन अल्लाह निगहबान। सो जी लिसनर्स, दिल तो नहीं कर रहा कि आप लोगों को छोड़ के जाऊं, क्योंकि जब भी आप लोगों से बात करती हूं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। और आज का जो गाना मैंने गाया था वो मैं इसलिए गाती हूँ क्योंकि वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग है मेरा, और जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ तो मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाती है और मैं कहती हूँ कि बस मेरी जिंदगी दोबारा से एक नए सिरे से शुरू हो गई है। और इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे आप लोगों के पास आती हूँ तो भी मुझे ऐसा ही लगता है, और बहुत सारा प्यार मैं आप लोगों का यहाँ से लेके जाती हूँ। और जाते हम इसीलिए हैं ताकि हम दोबारा आ सकें। तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो जरूर आप लोगों का साथ जरूर देने के लिए आएंगे और आप लोगों से भी साथ लेने के लिए आएंगे हम। और इंशाल्लाह आप लोगों ने इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहना है और हमें सराहते रहना है और हमारा शो सुनते रहना है। और अगर बसरत रमजान में मुझे मौका मिला तो आप लोगों को भी मेरी आवाज सुनने को मिलेगी। वो हो सकता है कि नातों की सूरत में मिले, हम की सूरत में मिले, या फिर अगर मैं कोई फीडबैक अपना शेयर करना चाहूँ तो भी आपको मेरी आवाज सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा जो बसरत रमजान का टाइटल ट्रैक है वो तो मेरी और साकिब रजा जो कि नई सुबह वेब रेडियो के ही आरजे हैं उनकी आवाज में है, तो वो तो आप लोगों को ट्रांसमिशन में गाहे बगाहे सुनने को मिलता ही रहेगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों ने रखना है अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अक्सर ज्यादा इज साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।